मालिनी, खाना लाए हैं तुम्हारे लिए। मालिनी, एक बात बताओ, ये सब करके तुम्हें क्या मिला मालिनी? क्या पाया तुमने? आज तुम बिल्कुल अकेली हो। सब नफरत करते हैं तुमसे। सब कुछ तो था तुम्हारे पास, ये घर, परिवार, अविनाश, मेघा, सब कुछ तो था। लेकिन अपनी हरकतों से तुमने सब कुछ गवा दिया और इसीलिए हमें वापस आना पड़ा। मालिनी, हम ही चाहते थे ना कि तुम इस घर की बहू बनो, हमारे अविनाश को संभाल लो, हमारी बच्ची को संभाल लो। पता नहीं और क्या चाहिए था। शायद तुम्हें बहुत कुछ चाहिए था और उस बहुत कुछ को पाने के लालच में तुमने सब कुछ गवा दिया। मालिनी, तुम्हारी कोख में अविनाश का बच्चा है और सिर्फ वो वजह है जो तुम आज भी इस घर में हो। अब इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ये अब भी मेरे काम का है रिमझिम। तुम समझती हो कि तुम जीत गई हो? नहीं, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। गुड मॉर्निंग माँ जी। तू क्या समझती है मैं तेरा एहसान मानूंगी? ठीक है, मान लेती हूं तेरा एहसान, और एहसान के बदले में तुझे जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन बहू का दर्जा कभी नहीं। माँ जी, आपकी इसी नफरत ने हमें हमेशा शक्ति दी है। देखते हैं आपकी नफरत जीतती है या हमारा विश्वास।
और तो और बाबूजी मुझे कहता है कि डाइटिंग करूंगा। डाइटिंग? हाँ, डाइटिंग की क्या जरूरत है? हाँ, अरे बोलता है आजकल ना डाइटिंग का फैशन जो चल रहा है। और वो तो छोड़ो बाबूजी, आपको पता है उसने डाइटिंग में खाया क्या? क्या खाया? लंच में सिर्फ 12 केले, 12? हाँ, 1.5 लीटर दूध, 2 सेब, बाकी का शायद मुझे चेक करना पड़ेगा। झूठ बोला था मालिक। बताओ आप कैसे खा रहे हैं? में है। वो पता है क्यों? दूध। क्योंकि वो कांटा लगा जो गाना है ना, उस पर डांस करना। उसके लिए नहीं खाए हैं। तो किसके लिए खाए? नहीं नाचेंगे। हाँ, सुना नचाने के लिए हमको। देखा मालिक, ऐसे जबरी बुराई करते सुनाने के लिए डाइटिंग करे बाबूजी, श्रुति के लिए। मालिक ने यही रखा है पॉकेट में, हम नहीं रखे बाबूजी। एक बार तो अब दिखाना ही पड़ेगा। कांटा लगा, हाय लगा। चलो खाने खा। कावेरी, बेटा पांडे जी से कहकर मैंने पार्टी मेंबर्स की एक मीटिंग बुलवाई है। और हाँ, तुम मजदूरों की बस्ती में उनके बच्चों के लिए एक पार्क बनवाना चाहती थी, वो काम भी हो गया है। हमें कुछ दिक्कतें ज़रूर पेश आई, लेकिन कोर्ट से हमने स्टे ऑर्डर ले लिया बेटा। बेटा मुझे खुशी है कि तुम अपना अकेलापन और दुख भूलकर गरीब मजदूरों के दुखों और तकलीफों को दूर करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन बेटा अब तुम्हें अपने बारे में भी सोचना शुरू करना चाहिए। जिंदगी बहुत लंबी है कावेरी, इसे यूं इस तरह अकेले नहीं गुजारा जा सकता बेटा। देखो, मुझे गलत मत समझना। तुम्हारी माँ होने के नाते मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा दोबारा घर बसे, तुम्हारी दूसरी शादी हो बेटा। और कल को शायद तुम ऐसा सोचो भी तो मैं चाहती हूँ बेटा कि तुम अपना अबॉर्शन करवा लो। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आपने ऐसे सोचा भी कैसे? ये मेरे प्रतीक की आखिरी निशानी है और दोबारा शादी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। ये बच्चा मेरे संघर्ष को, मेरी लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। ये हमेशा मुझे याद दिलाएगा कि मुझे मेरे प्रतीक का सपना पूरा करना है। प्लीज माँ, दोबारा ऐसी बात कभी मत कहना। कावेरी बेटा, मुझे माफ कर दो। शायद माँ होने के नाते मैं खुद गर्ज हो गई थी। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा। वो कहते हैं ना रिमझिम, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब देखो ना, हमारा घर मालिनी की बुरी छाया से
मुक्त हो गया। भाभी आप ठीक तो कह रही हैं, लेकिन लेकिन क्या लीजिए? भाभी हमने मालिनी को चोट पहुंचाई, वो इतने आसानी से चुप नहीं बैठेगी। वो इस वक्त भी कुछ ना कुछ सोच रही होगी, पर क्या? प्रेम जी बिटिया, बड़की बहू, वो क्या बात है महाराज जी, आप इतने घबराए हुए क्या हैं? बिटिया वो बाहर पुलिस आई है राकेश बबुआ को गिरफ्तार करने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप ऐसे ही राकेश को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? एक मिनट बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, मैं कावेरी शर्मा। जानता हूँ मैडम। आपके पास अरेस्ट वारंट है? जी। देखिए, मैं मानता हूँ इंस्पेक्टर साहब कि ये वारंट राकेश के नाम ही इशूड है, लेकिन वो मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। जरूर पुलिस को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। सॉरी भवानी शंकर जी, गलतफहमी हमें नहीं बल्कि आपको हुई अपने बेटे के बारे में। शायद आपको मालूम नहीं, मगर राकेश ने गैरकानूनी ढंग से हवाला सिस्टम से कुछ रुपये अमेरिका भिजवाए थे। काफी दिनों से सीबीआई और पुलिस उसके पीछे लगे हुई थी। यहाँ तक कि सीबीआई के कुछ ऑफिसर आपके घर पर आए थे उनके बारे में पूछताछ करने के लिए। पुलिस के पास भी काफी सबूत है उनके खिलाफ। सबूत? लेकिन रानी, एक खुश खबर सुनी तुमने? राकेश को पुलिस पकड़ करके ले गई है। जानती हूँ चाचा जी, मैंने ही फोन किया था। बहुत खुश हो रहे थे ना सब, मालिनी को हरा के। नहीं, मालिनी कभी नहीं हारने वाली। बस अब देखिए चाचा जी, मैं अपना आखिरी मोहरा चलूंगी। जय जय। चाचा जी, आपको मेरा एक काम करना होगा। बोलो महारानी। समझ गया महारानी, सब कुछ अच्छी तरह से समझ गया। जय जय बड़के भैया। राकेश ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, राकेश मेरा बेटा है। बाबूजी। वो कोई गलत काम। ये सच कह रहे हैं बाबूजी। हाँ बाबूजी, इन्होंने जो कुछ भी कहा वो सही है। मुझे माफ कर देना बाबूजी। शायद आपकी दी हुई शिक्षा को मैं ठीक से समझ नहीं पाया। बहुत बड़ा आदमी बनने की चाह ने मुझे बहुत छोटा बना दिया बाबूजी। नहीं राकेश, राकेश, यशोदा, तुमसे तो मैं माफी मांगने के काबिल भी नहीं रह गया हूं। बस इतना ही कहूंगा, माँ बाबूजी का ख्याल रखना। अरे आप चिंता क्यों करते हैं भैया? मैं आपके लिए बड़े से बड़ा वकील हायर करूंगा। बस कुछ ही देर की बात है, बहुत जल्द आप घर वापस आ जाएंगे।
प्लीज आप बिल्कुल चिंता मत करिए। चलिए मिस्टर राकेश, हवलदार अरेस्ट हिम। भैया प्लीज बिल्कुल चिंता मत करिएगा। राकेश, बहुत जल्द आप घर वापस आ राकेश, जाएंगे। राकेश बेटा बिल्कुल भी घबराना मत, तुम हम आ रहे हैं, हम पीछे पीछे आ रहे हैं बेटा, घबराना मत बिल्कुल। खान, गाड़ी निकालो। बाबूजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बेटा हम जा रहे हैं, हम संभाल लेंगे सब। तुम यहीं रहो प्लीज, हम संभाल लेंगे। रंजन, यशोदा का ख्याल रखना। तुम आ रही हो? हाँ।